बुद्ध की कहानी, एक राजकुमार से महाजागरण तक, माइक वाली बुक्स की कलम से। आज से लगभग 2500 वर्ष पहले प्राचीन भारत के उत्तरी भाग में, जहां आज नेपाल स्थित है, एक ऐसा व्यक्तित्व जन्मा जिसने धन, सत्ता और सुख की पारंपरिक परिभाषाओं को ही बदल दिया। उसका नाम था सिद्धार्थ। आगे चलकर वही संसार में गौतम बुद्ध के नाम से जाने गए। कपिल वस्तु के शाक्य वंश के राजा शुद्धोदन और रानी माया लंबे समय से संतान की कामना कर रहे थे। एक रात रानी माया ने एक अद्भुत स्वप्न देखा। एक विशाल श्वेत हाथी जिसके 6 दांत थे, उनके गर्भ में प्रवेश कर रहा है। राजपुरोहितों ने इसे अत्यंत शुभ संकेत बताया। उन्होंने कहा, यह बालक या तो महान सम्राट बनेगा या फिर ऐसा महापुरुष जो संसार को सत्य का मार्ग दिखाएगा। कुछ समय बाद लुम्बिनी के सुंदर उपवन में एक वृक्ष की शाखा थामे हुए रानी माया ने पुत्र को जन्म दिया। शिशु के चेहरे पर अद्भुत तेज था, जैसे उसके चारों ओर कोई आभा हो। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो ये साधारण बालक नहीं है। एक महान ऋषि असित को शिशु के दर्शन के लिए बुलाया गया। उन्होंने बालक को देखते ही आंसू बहा दिए। जब उनसे कारण पूछा गया तो उन्होंने कहा, यह बालक परम मुक्ति को प्राप्त करेगा, वही मुक्ति जिसकी खोज मैं जीवन भर करता रहा। पर दुख इस बात का है कि जब ये अपने लक्ष्य तक पहुंचेगा तब मैं इस संसार में नहीं रहूंगा। ऋषि असित ने राजा को यह भी बताया कि यह बालक भविष्य में सिंहासन नहीं संभालेगा, बल्कि सत्य की खोज में राजमहल छोड़ देगा। ये सुनकर राजा शुद्धोदन भयभीत हो उठे। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने पुत्र को संसार के दुख से दूर रखेंगे। सिद्धार्थ का पालन पोषण विलासिता में हुआ। उन्हें कभी रोग, वृद्धावस्था या मृत्यु का दर्शन नहीं होने दिया गया। जीवन आने पर उनका विवाह सुंदर और गुणवान यशोधरा से हुआ। राजा ने उन्हें 3 भव्य महल भेंट किए, ग्रीष्म, वर्षा और शीत ऋतु के लिए। ये जीवन सुखों से भरा हुआ था। पुत्र राहुल के जन्म के बाद राजा को लगा कि अब उनका वंश सुरक्षित है। एक दिन राजा ने सिद्धार्थ को नगर भ्रमण की अनुमति दी, पर मार्ग इस तरह चुना गया कि कहीं भी दुख दिखाई न दे। फिर भी नियति को कौन टाल सकता है। नगर में सिद्धार्थ ने पहली बार एक बीमार व्यक्ति को देखा, फिर एक अत्यंत वृद्ध मनुष्य को जिसकी देह ने साथ छोड़ दिया था। अंत में उन्होंने एक मृत शरीर देखा। ये सब उनके लिए चौंकाने वाला था। उनके मन में प्रश्न उठा, क्या यही जीवन है? क्या हर व्यक्ति को रोग, बुढ़ापा और मृत्यु से गुजरना ही पड़ता है? इसके बाद उन्होंने एक सन्यासी को देखा जिसके पास कुछ भी नहीं था, फिर भी उसके चेहरे पर शांति थी। जब सिद्धार्थ ने उससे पूछा तो उसने कहा, मैंने संसार का त्याग किया है ताकि आत्मा को दुख से मुक्त कर सकूं। उसी क्षण सिद्धार्थ का अंतर्मन जाग उठा। उन्होंने जान लिया कि उनका मार्ग राजमहल में नहीं, बल्कि सत्य की खोज में है। एक शांत रात्रि में सबको सोता छोड़कर सिद्धार्थ ने महल त्याग दिया। रेशमी वस्त्रों को छोड़ साधारण वेश धारण किया और निकल पड़े आत्मज्ञान की यात्रा पर। उन्होंने आलार कालाम से ध्यान सीखा, फिर उद्दक रामपुत्र से। उन्होंने गहन साधनाएं की, पर मन को लगा ये अंतिम सत्य नहीं है। इसके बाद वे तपस्वियों के साथ कठोर तप में लीन हुए। 6 वर्षों तक उन्होंने लगभग अन्न त्याग दिया। शरीर दुर्बल हो गया। तब उन्हें बोध हुआ, अत्यधिक तप भी उतना ही हानिकारक है जितना भोग। यहीं से जन्म हुआ मध्यम मार्ग का। उन्होंने एक ग्राम कन्या से भोजन स्वीकार किया। अन्य तपस्वियों ने उन्हें त्यागी समझकर छोड़ दिया, पर सिद्धार्थ जानते थे संतुलन ही सत्य है। एक दिन वे एक विशाल पीपल वृक्ष के नीचे बैठे और प्रतिज्ञा की, जब तक सत्य का साक्षात्कार नहीं होगा मैं यहां से नहीं उठूंगा। माया के रूप में मार ने उन्हें भय, वासना और मोह से विचलित करने का प्रयास किया, पर सिद्धार्थ अडिग रहे। जब मार ने उनसे साक्षी मांगा तो सिद्धार्थ ने धरती को स्पर्श किया और पृथ्वी साक्षी बनी। पूर्णिमा की रात्रि में
उन्होंने अपने पूर्व जन्मों को जाना, कर्म के चक्र को समझा और 4 आर्य सत्यों का बोध हुआ। सूर्योदय के साथ वे बुद्ध बन गए, पूर्णतः जागृत। उन्होंने 7 सप्ताह वही रहकर उस अनुभव को आत्मसात किया। फिर उन्होंने निश्चय किया, जो मैंने पाया है वो केवल मेरे लिए नहीं, समस्त मानवता के लिए है। बुद्ध ने अपने पुराने साथी तपस्वियों को उपदेश दिया। उन्होंने दुख, उसके कारण, उसकी निवृत्ति और अष्टांग मार्ग का उपदेश दिया। यही आगे चलकर बौद्ध धर्म की नींव बना। जीवन के अंतिम चरण में बुद्ध अपने गृह लौटे। उनके पुत्र राहुल भिक्षु बने। 80 वर्ष की आयु में 2 साल वृक्षों के बीच लेटकर बुद्ध ने अंतिम निर्वाण प्राप्त किया। उनकी देह भस्म हुई, अवशेष स्तूपों में स्थापित किए गए और उनके विचार आज भी जीवित हैं। बुद्ध ने संसार को ये सिखाया कि मुक्ति बाहर नहीं, भीतर है। दुख अज्ञान से पैदा होता है और जागरण से मिटता है।